हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम सैम्पल पेपर थर्ड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग इस सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट वही है, क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं लिखूँगा, साथ के साथ आप मेरे देखते जाइए आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। A ray of light incident on a glass slab emergent in any medium is parallel to itself. Justify the statement by drawing the diagram. डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, साथ ही साथ बस ये भी लिख दीजिएगा इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर parallel to each other। इसके बाद में डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ये वाला, ये हमारी ग्लास स्लैब, ये नॉर्मल, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इधर चली गई, यहाँ से ये इधर चली जाएगी। It will bend away from the normal. This is air, this is glass। क्योंकि अगर आप डेंसर से रेयरर से डेंसर में आ रहे हैं तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट यहाँ आ गई, दिस इज आर, आई से कम है, देखिए आई ये है, और दिस इज एंगल ई, ये ज़्यादा रहेगा। ये जो डिस्टेंस है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा अगर आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेथनॉल इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। देखिए मेथनॉल जो है अल्कोहल है एक टाइप का, ये सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इनिशियली जो गवर्नमेंट है वो एक ही अल्कोहल भेजती थी जो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होगा और जो पीने के लिए भी यूज़ होगा। तो सब्सिडाइज रेट पे इंडस्ट्रीज़ वाले अल्कोहल मिला करता था सब, उसको उसका लोग ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कंजम्पशन कर लेते थे। तो वो चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डीनेचर्ड अल्कोहल बनाना, जिसमें कि मेथनॉल, कॉपर, पायरिडीन वगैरह मिला देते हैं। तो दैट मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सो वाई मेथनॉल इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ? मेथनॉल is harmful for two reasons। क्या है reasons? Number one, it causes it damage optic nerve causing permanent ब्लाइंडनेस। और दूसरा रीज़न ये है कि इट ऑक्सीडाइज इनटू मिथेनॉल इन लीवर एंड प्रोटोप्लाज्म कोगुलेट्स इज समथिंग, जब हम एग जो है पानी बॉइलिंग वाटर में डाल दें या तवे पे रख दें तो कोगुलेट हो जाता है, उसी को कोगुलेशन बोलते हैं, जमना बेसिकली। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो जम जाता है। ये दो रीजंस हैं कि मेथनॉल हमारी सेहत के लिए क्यों ख़राब है, क्यों उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। स्टेट द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड लिस्ट, दिस इज लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए सबसे पहला तो रीज़न क्यों सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर हैज़ हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस इज द आंसर। इंक्रीज करने के लिए नंबर वन, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। सोलेनोइड में टर्न्स ही तो होती हैं, उनको अगर बढ़ा दें तो सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, टर्न्स। और दूसरा इंक्रीज
द अमाउंट ऑफ करंट। ये दो पॉइंट्स हैं इसके, तो इसको आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए अलग से पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी पेन का यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, तो इसका आंसर होगा कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूशन, सॉरी कोलाइडल solution has undissolved particles that are responsible for Tyndall effect। अब वो कह रहा है कि आपको 4 मौके इंस्टेंसेस बताने हैं डेली लाइफ में जहाँ टिंडल इफेक्ट शो होता है। नंबर 1, देखिए मेरे को लगता है इस पर 2 ही लिख पाएंगे। सनलाइट passes through canopy of forest, उससे पास करता है। दूसरा, लाइट इज पास थ्रू मिल्क सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन। नंबर 3, फाइन बीम of sunlight through a small hole। चौथा, a torch light is switched in a foggy environment। ये 4 इंस्टेंसेस हैं। a torch light, इसको भी लिख देते हैं, a torch light in foggy environment। इसके अलावा अब क्वेश्चन है, रेड कलर को डेंजर सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेवलेंथ। It is easily visible from distance। डल कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में, हाउ इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, closing of stomata is regulated through guard cell। The water pressure in these guard cell helps stomata to open and close। When pressure is high, the stomata are closed, और when pressure is low, stomata are open। इसके अलावा diaphragm flattens and ribs are lifted up when we breathe। इसका आ जाएगा, when we inhale, diaphragm contracts
flattens up. Number 2, ribs lift upward and downwards. और उसके बाद में this increases volume of thoracic cavity and reduces pressure inside the lungs. When we inhale, diaphragm contracts and flattens up. Ribs lift upward and downward. This increases volume of thoracic cavity and reduces pressure. This is pressure inside the lungs. अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर दोगे. लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर. किस वजह से उनमें एयर रहती है, इसको मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा. देखिए इतना तो लिख दीजिए, लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको छोड़ दीजिएगा. टू इंश्योर दैट there is continuous and efficient gas exchange between breathings in and out, and to prevent collapse of alveoli. ये रीज़न है कि लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होती है. डिफाइन द टर्म एलील. Allele is alternate form of gene that govern variation in a particular trait. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज asexual reproduction is less than as compared to sexual reproduction. Variations in sexual reproduction are less. क्यों होते हैं कम? एक तो होता है डीएनए कॉपिंग की वजह से, ठीक है. नो गैमेट फॉर्मेशन, और एक रीज़न आप ये भी लिख सकते हो, ओनली सिंगल पेरेंट इज देयर. ये हो गया आपका, ये डीएनए लिखा हुआ है और ये लिखा है नो. डिस्कस ब्रीफली अबाउट द टाइप ऑफ न्यूरॉन अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस इन नर्वस सिस्टम. हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं उनके बारे में बताना है. टाइप ऑफ न्यूरॉन 3 टाइप के हैं. पहला है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा हो गया
रिले न्यूरॉन। देखिए सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर जो रहेगा, स्टिमुलस जो रिसीव करेगा, वहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुँचाता है सीएनएस तक, टुवर्ड सीएनएस। मोटर न्यूरॉन सीएनएस से इफेक्टर तक पहुंचाएगा जो इफेक्टेड होगा। और रिले न्यूरॉन को आप एक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। तो ये हैं 3 टाइप के न्यूरॉन और उनके फंक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके बाद एक्सन्स आर रैप्ड इन माइलिन। देखिए माइलिन से रैप्ड होते हैं, माइलिन शीथ जो रहती है वो, उसमें एक्सन्स प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यू के एक्सन्स जो हैं वो माइलिन शीथ में रैप होंगे, जो कि उनको इंसुलेट करने में हेल्प करेगी और जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है उसको थोड़ा स्पीड अप कर देगी। तो किस लिए होते हैं ये? विच हेल्प्स insulation the axon and speed up the transmission of signals। इस वजह से एक्सन्स माइलिन में रैप्ड होते हैं। पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इज यूज टू ट्रीट हनी बी स्टिंग, वेयर एज अ वैस्प स्टिंग। ततैया जब काटता है तो इट इज़ डाइल्यूटेड विद अ डाइल्यूटेड विनेगर सोल्यूशन। देखिए जब हनी बी की जो स्टिंग होती है, हनी बी स्टिंग रिलीजेस मेथेनोइक एसिड, वेयर एज वैस्प स्टिंग जो रहेगी दैट इज बेसिक इन नेचर। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग कंपोनेंट से ट्रीट किया जाता है। हनी बी क्योंकि एसिडिक है, इस वजह से उसको बेसिक सोल्यूशन में बेसिक पेस्ट के साथ में ट्रीट किया जाता है, सो दैट की जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और वैसे ही वास्प स्टिंग के साथ में होता है। तो ये उसके आंसर हैं, लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा कीवर्ड्स को। देखिए बार बार बता रहा हूँ, कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। List 2 reasons to show that existence of decomposers is essential in ecosystem. Decomposers rely on dead and decaying organisms in the ecosystem, or you can say environment. ज़रूरी क्यों है? रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और दूसरा है क्लेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ये 2 रीजंस हैं कि डिकम्पोजर्स किसी भी इकोसिस्टम के अंदर होनी ही चाहिए। तो ये है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, पूरा का पूरा अंडरलाइन होगा ये, एंड क्लेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, वेयर एज ऑल ऑक्सीडेशन आर नॉट कंबस्शन रिएक्शन। ऑल कंबस्शन रिएक्शन नॉट कॉम्बिनेशन, ये कंबस्शन रिएक्शन है, गलत लिखा हुआ है, कंबस्शन। ठीक, कंबस्शन रिएक्शन जो हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट को जलाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑक्साइड बनेगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नॉट नेसेसरी दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन add up energy or heat energy, that's why they are not combustion reaction. Okay, so it is not necessary that all oxidation reaction are combustion reaction.
इसके बाद में लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स। देखिए लिस्ट द स्टेप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स, इसमें आपको केवल प्लांट फोटोसिंथेसिस के स्टेप लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज लिखा है, इसने फोटोसिंथेसिस यूज ना करके सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज लिख दिया। सबसे पहले क्या होगा, ट्रैपिंग सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। दूसरा, रिएक्शन टेक्स प्लेस वाटर स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके बाद में गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स carbon dioxide is converted into carbohydrate. These are the steps for the glucose synthesis in plant. अब दूसरा क्वेश्चन है, what special feature is found in desert plants related to the process। देखिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या नाम है मिलती है रात में, उसको ले लेते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर बेसिक चाहिए, तो डेजर्टिक प्लांट के पास में उसी चीज़ की कमी होगी, तो जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड मिली है उसे उन्होंने स्टोर कर लिया और एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना लिया, जो कि फर्दर रिएक्शन जो है, कन्वर्जन जो है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है वो करते हैं ड्यूरिंग द डे। तो दिस इज द स्पेशल फीचर फाउंड इन डेजर्टिक प्लांट्स रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में X took Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बट फॉरगेट टू लेबल देम। तो सिंपल है, MgO की अगर मैं बात करूं तो टर्न्स, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक मेटलिक ऑक्साइड है, दैट विल बी बेसिक, तो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। वेयर एज Al2O3 की अगर मैं बात करता हूं तो Al2O3 इज एम्फोटेरिक। तो Al2O3 is amphoteric and insoluble in water. Also, it will not change color of एनी लिटमस। ये तो इस तरीके से हम लोग Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में टेस्ट कर सके लेबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू इट्स लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दैट मीन्स कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, इसको हम करते हैं तो ये हो जाता, कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A और R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है। जो रो है, रो इज द रेजिस्टिविटी और ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इसके ऊपर। ब्राउन फ्यूम्स जो हैं दे आर इवॉल्व ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट। हम जब लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT, तो ये बनाता है PbO प्लस 4NO2 प्लस अगेन O2। ये रिएक्शन बनाता है और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही ब्राउन फ्यूम्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गिव रीजन अलॉन्ग विद द रिएक्शन, तो रीजन उसका हो गया इवोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व। ऑल्सो क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज डीकम्पोजिशन। एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और हीट प्रोवाइड करने के बाद में, तो थर्मल डीकम्पोजिशन इसका आंसर आएगा।
इसके बाद में मीथेन, प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। देखिए, तो इसलिए फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इक्वेशंस इनकी हो जाएंगी, मीथेन को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और प्रोपेन को कराते हैं तो क्या बनता है, ये दो रिएक्शंस हैं इनकी, जिसमें कि बताते हैं कि मीथेन और प्रोपेन फ्यूल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। व्हाट इज़ अ होमोलॉगस सीरीज? हाउ द फॉलोइंग चेंजेस इन homologous series with increase in molecular mass and melting and boiling point and chemical properties। देखिए, homologous series की अगर मैं बात करूं तो homologous series होती है सेम फंक्शनल ग्रुप्स में कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, इसके बाद में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो रिमेन सेम। क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू सेम फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे आपके साइंस के लिए। तो अब तक 3 सैम्पल पेपर्स यानी 3 अलग अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपने ये तीनों वीडियोस देख लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।